दिल्ली में एमसीडी चुनावों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। मेरे साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या प्रिडिक्शन है या क्या आकलन है आपका एमसीडी चुनावों के लिए इस बार? देखिए, बीजेपी ने 15 साल नगर निगम में राज किया है और नगर निगम का जो मेन काम है साफ सफाई, वो बीजेपी भूल गई। बीजेपी ने बिल्कुल गंद मचा के रखा है, कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए, गली में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, हर गली में चले जाओ कूड़े के ढेर हैं, साफ सफाई नहीं होती, टूटी पड़ी हैं गलियां। ये नगर निगम का काम था, दिल्ली सरकार का काम था स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, बिजली ठीक करना, तो सारे हो गए। नगर निगम वाले काम सड़े पड़े हैं क्योंकि 15 साल से बीजेपी है। तो अब मैं आज यही कह रहा हूँ दिल्ली के लोगों को कि अगर फिर से बीजेपी आ गई तो अगले 5 साल ये कूड़े के पहाड़ ऐसे ही रहेंगे। अगले 5 साल आपकी गलियों में कूड़े का ढेर ऐसे ही लगा रहेगा। इसलिए बीजेपी को भगाओ और दिल्ली को साफ करो, और एक एक सीट इम्पॉर्टेंट है। सीएम साहब ने तो ये कहा है कि इन चुनावों में बीजेपी 20 के नीचे रहेगी। अपना आकलन क्या है कि आपकी अपनी पार्टी कितनी सीटों को जीत सकती है? सीएम साहब ने अपनी पार्टी का ही आकलन दिया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 20 वो जीतेंगे, 230 आप लोग जीतेंगे? बिल्कुल। आप देखना, अभी तो जब जनता देने पे आती है अरविंद केजरीवाल जी के काम से प्रभावित होकर तो ऐसी देती है। अब लोगों को अपनी हर एक वार्ड साफ कराना है, हर एक मोहल्ला साफ कराना है। अब लोगों को ये भी समझ में आ गया, ये लोग हमेशा डालते थे भाई केजरीवाल केजरीवाल, अरे केजरीवाल जी का काम थोड़ी था कूड़ा साफ करना। अब केजरीवाल जी को देंगे अब लोग कूड़ा साफ करने के लिए, नगर निगम देंगे। गली मोहल्ले की जो सड़कें बनती हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, वो केजरीवाल जी को अब देंगे। तो अब एक एक वार्ड में होड़ मच रही है कि जी हमें भी चाहिए केजरीवाल जी के हिसाब से काम। ठीक है। दिल्ली के अंदर जो एमसीडी की रिजर्व सीटें हैं महिलाओं के लिए वो 125 हैं, 250 वोट कुल हैं। 50% रिजर्वेशन के हिसाब से 125 सीटें हुई, लेकिन आपने 138 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो ये क्या मैसेज है या समीकरण वैसे बैठ रहा है कि 55% यानी कि आपके यहाँ से लीड जो है वो महिलाएं कर रही हैं? नहीं, आम आदमी पार्टी में महिला कार्यकर्ता बहुत हैं और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पे महिला कार्यकर्ता बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो वहाँ फिर हमने ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं, ये भाई जो सीट रिजर्व है वो रिजर्व है। जो सीट रिजर्व नहीं है वो ज़रूरी थोड़ी है वो जेंट्स की सीट है, वो ओपन है, उस पर कोई भी आ सकता है। तो हमने पिछली बार भी ऐसा बहुत किया था, मैंने अपनी विधानसभा में ऐसा हुआ था मेरी में। अच्छा, ठीक है। लेकिन आदमी लोग नाराज़ नहीं होंगे कि 50% तो महिलाओं के लिए पहले ही ब्लॉक कर रखी हैं, जो बाकी 50% बची हैं उसमें भी आपने महिलाएं उतार दी? नहीं, वो महिलाएं भी किसी, हालांकि अच्छी बात है, ठीक है, महिलाओं को वैसे मौका नहीं मिलता है, अच्छी बात है। हाँ, ठीक है। अभी चर्चा ये चल रही है बहुत अगस्त के महीने से, जुलाई के महीने से, कि गिरफ्तारी हो सकती है, आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अब नवंबर का महीना आ गया है, चुनाव आ गए हैं, तो अभी क्या आकलन है आपका कि अभी तक तो गिरफ्तारी नहीं हुई है? नहीं, बीजेपी वाले कंफ्यूज हैं कि वो चुनाव किस मुद्दे पे लड़ें। शराब का तथाकथित घोटाला कि कोई लेटर या कोई और इनकी रोज़ एक मनोहर कहानी आती है नई। तो अब वो समझ नहीं पा रहे कि हम दिल्ली में एमसीडी का चुनाव कूड़े के मुद्दे पे लड़ें या इन मनोहर कहानियों में जिनमें कोई दम नहीं बचा उनके दम पे लड़ें। तो अब देखो, किसी न किसी दिन तो अब इनको करना है। एक बार तो इन्होंने अपने सारी सीबीआई ईडी सबको लगा रखा है, घर में रेड करवा दी, सब जगह करा दी, अभी तो कुछ निकला नहीं। अब देखते हैं। तो आपको लगता है ये समस्या है कि उनकी तरफ से भी और आपकी तरफ से ये होगी कि अगर उन्होंने आपको गिरफ्तार नहीं किया तो आप लोग कहेंगे देखिए हम पहले ही कह रहे थे कुछ नहीं है, और कर लिया तो फिर जो है पॉलिटिकली आप लोग इसका माइलेज लेने की कोशिश करेंगे? उनकी तो पूरी कोशिश है ही ना, मेरे घर में रेड कराई इसलिए थोड़ी कराई कि मेरे घर से मेरे से ये बीजेपी वाले बड़े खुश हैं। वो दुखी हैं कि यार ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, जनता इनको एकदम प्यार करती जा रही है हर जगह। तो इनको बदनाम करने की कोशिश करो, बदनाम रोकने की कोशिश करो। तो जितना वो बदनाम कर रहे हैं उतना जनता मान रही है कि ये तो गलत कर रहे हैं भाई इनके साथ। अच्छा, कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा कि गुजरात के चुनाव और ये दिल्ली नगर निगम के चुनाव साथ ही हो रहे हैं, कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? चुनाव जनता लड़ती है, दिल्ली की जनता चुनाव लड़ रही है अपना कूड़ा साफ कराने के लिए, अपनी गली से कूड़े के ढेर हटाने के लिए, दिल्ली से कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए। गुजरात की जनता लड़ रही है 27 साल से बीजेपी के कुशासन को हटाने के लिए। यहाँ 15 साल से बीजेपी, अलग अलग जनता लड़ रही है चुनाव। चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। थैंक यू। तो आश्वस्त है पूरी तरह से? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुदेश कुमार राम के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया।